Hello everyone. The next topic under the sources of light is sodium vapor lamp. ठीक है, तो हमने डिफरेंट लैम्प्स को स्टडी किया था. यहाँ पर और एक लैम्प है सोडियम वेपर लैम्प. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सोडियम वेपर लैम्प इज़ अ कोल्ड कैथोड एंड लो प्रेशर लैम्प. ठीक है, तो हमने हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर का एग्जांपल देखा था कि ट्यूब्स के अंदर या बल्ब्स के अंदर जो गैस प्रेजेंट रहता है, फिल किया हुआ रहता है, उसका प्रेशर मेंटेन किया हुआ रहता है लो प्रेशर पे या हाई प्रेशर पे. तो बेसिकली ये हमारा जो सोडियम वेपर लैम्प होता है ये लो प्रेशर लैम्प होता है. ठीक है, ये वेपर डिस्चार्ज लैम्प होता है. ठीक है, सोडियम को ये वेपर पहले कन्वर्ट करता है वेपर में एंड उसके बाद ये इसको डिस्चार्ज करता है. ठीक है, तो इस वजह से ये सोडियम वेपर लैम्प कहलाता है. इट कंसिस्ट ऑफ यू शेप्ड ट्यूब. ठीक है, यू शेप का ट्यूब होता है जिसके अंदर आपका 2 इलेक्ट्रोड होता है जिसमें सोडियम सॉलिड फॉर्म में कोटिंग किया हुआ रहता है एंड उस पर जब सप्लाई मिलता है तो ये वेपराइज हो जाता है. ठीक है, तो यू शेप ट्यूब होता है. डबल वॉल्ड वैक्यूम फ्लास्क होता है. ठीक है, यहाँ पर हम लोग कंस्ट्रक्शन में देख सकते हैं. ठीक है, ये आपका यू शेप्ड ये वाला जो दिख रहा है यू शेप्ड फ्लास्क होता है, वैक्यूम ट्यूब होता है. इसके अंदर मेन ट्यूब होता है यू शेप का. ठीक है, और इसके अंदर गैस फिल्ड होता है. ठीक है, और ये वाला जो आपको 2 इलेक्ट्रोड दिख रहा होगा, ये एक इलेक्ट्रोड और ये दूसरा इलेक्ट्रोड. ठीक है, इसके ऊपर सोडियम का कोटिंग किया हुआ रहता है सॉलिड फॉर्म में. ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रोड यहाँ पर इस तरीके से रहता है. अब ये 2 इलेक्ट्रोड किसके साथ कनेक्टेड होता है, इसका जो आप एंड देख रहे हो ये एंड पॉइंट कहीं पर भी कनेक्टेड नहीं है. तो ये एंड पॉइंट डायरेक्टली इससे जो भी चार्जेस फ्लो होगा, जो भी आयोनाइजेशन होगा, वो इस जो एयर गैप आपको दिख रहा है यहाँ पर ये डिस्चार्ज हो जाएगा. ठीक है, ये यू शेप का डबल वॉल्ड वैक्यूम ट्यूब होता है. ठीक है, और डिस्चार्ज यू ट्यूब होता है. 2 इलेक्ट्रोड होता है जिसमें कि सोडियम का कोटिंग किया हुआ रहता है. ठीक है, और इसका जो एंड होता है वो सील किया हुआ रहता है. यहाँ पर सीलिंग कैप आपको दिया हुआ है. ठीक है, ये जो एसी सप्लाई हम इस बल्ब को देंगे वो हम लोग चोक के थ्रू करंट को लिमिट करने के लिए. ठीक है, लीक ट्रांसफार्मर दैट मीन्स कि ट्रांसफार्मर का यूज़ हम मेनली वोल्टेज लेवल को अप या करंट या वोल्टेज लेवल को अप या राइज करने के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसका कनेक्शन करेंगे. ठीक है, तो ये वर्क कैसे करता है. इनिशियली द सोडियम इज़ इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड. ठीक है, तो सॉलिड फॉर्म में रहता है सोडियम. और सोडियम कहाँ पर था, जो आपका इलेक्ट्रोड था. ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड इसमें ये सोडियम का कोटिंग किया हुआ रहता है. डिपॉजिटेड ऑन द वॉल ऑफ इनर ट्यूब. ठीक है, और साथ ही साथ ये इनर ट्यूब में भी डिपॉजिटेड होता है. ठीक है, जो इल्यूमिनेशन के इंटेंसिटी को हाई करने में हेल्प करेगा. ठीक है, when sufficient voltage is impressed across the electrode, the discharge start in the inert gas, that is neon. It operates as a low pressure neon lamp with pink color. ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ये जो इलेक्ट्रोड है इसमें भी आपका सोडियम का कोटिंग किया हुआ है और साथ ही साथ इस वॉल पे भी. ठीक है, जो आउटर वॉल है इस पे सोडियम का कोटिंग किया हुआ रहता है सॉलिड फॉर्म में. तो जैसे ही सप्लाई आपका आता है इलेक्ट्रोड में हम लोग प्लस माइनस देंगे. ठीक है, ये इंटरनली कनेक्टेड होगा इस तरीके से और ये यहाँ पर प्लस माइनस चार्जेस प्रेजेंट हो गया. अब इस चार्ज को फॉलो करने के लिए कोई पाथ नहीं मिल रहा है, तो अब ये क्या करेगा, ये जो आपका गैस दिख रहा है ये यहाँ पर गैस प्रेजेंट होगा. ठीक है, ये जो वाइट वाला एरिया है तो इस जगह पर गैस प्रेजेंट होगा. और कौन सा गैस होगा, नियॉन गैस प्रेजेंट होगा. ठीक है, तो ये चार्जेस कहाँ पर डिस्चार्ज हो जाएगा, ये गैस में ट्रांसफ़र हो जाएगा. ठीक है, इस इलेक्ट्रोड के थ्रू होता हुआ ये नियॉन गैस में डिस्चार्ज हो जाएगा.
The temperature of the lamp increases gradually and metallic sodium vaporizes and then ionizes, thereby producing monochromatic yellow light. ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब सिर्फ आयोनाइजेशन या डिस्चार्ज जब हो रहा होता है तो वहाँ पर पिंक कलर बहुत ही लो प्रेशर नियॉन में जब डिस्चार्ज होगा तो वहाँ पर पिंक कलर देखने को मिलेगा, पिंक कलर का इल्यूमिनेशन दिखाई देगा। ठीक है, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के साथ साथ जो आपका सॉलिड फॉर्म में मेटालिक सोडियम प्रेजेंट था वॉल पे और जो आपके इलेक्ट्रोड पे प्रेजेंट था, ठीक है, जो कोटिंग किया हुआ था वो क्या होने लगेगा, वेपराइज होने लगेगा एंड देन आयोनाइजेस देयर बाय प्रोड्यूसिंग मोनोक्रोमैटिक येलो लाइट। ठीक है, और जब डिस्चार्ज होगा तो डिस्चार्ज होने के बाद ये जितना भी नियॉन गैस होगा, नियॉन गैस इलेक्ट्रोड के थ्रू डिस्चार्ज हुआ नियॉन गैस में। ठीक है, यहाँ पर नियॉन गैस प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रोड के थ्रू यहाँ पर डिस्चार्ज हुआ और यह नियॉन गैस आपका आयोनाइज हो गया। ठीक है, और जब ये कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएगा तो ये मोनोक्रोमैटिक येलो लाइट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये जो डिस्चार्ज एंड आयोनाइजेशन का जो प्रोसेस है ये अप्रॉक्स 10 to 15 मिनट्स लेता है पूरा कंप्लीट आउटपुट प्रोवाइड करने में। ठीक है, तो ये इसका सिंपल से इस तरीके का ऑपरेशन था। ठीक है, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट तरीके का जो लैम्प है दैट इज़ CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। तो स्टार्टिंग में हम लोग जो इनकैंडेसेंट बल्ब यूज़ करते थे वो रेजिस्टिव मटेरियल का होता है जिसके वजह से लॉसेस बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है, वहाँ पर ड्रॉप्स बहुत ज़्यादा होता था, हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता था जिसके वजह से लॉसेस बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है, एनर्जी एफिशिएंट नहीं था, तो उसी को ओवरकम करने के लिए CFL का इन्वेंशन हुआ। ठीक है, CFL आया, हम लोग इनकैंडेसेंट बल्ब से CFL की तरफ मूव किए थे, आप लोग को याद होगा, एंड CFL के बाद फिर हम लोग LEDs बल्ब में मूव किए। तो ये जो CFL बल्ब है, ठीक है, इसको हम लोग फ्लोरेसेंट कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट भी बोलते हैं या कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प बोलते हैं, जो कि एनर्जी सेविंग होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और कॉम्पैक्ट भी होता है एज़ कम्पेयर टू इनकैंडेसेंट बल्ब। इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन अगर हम देखें तो इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब विच इज़ कर्व्ड और स्पाइरल। ठीक है, स्पाइरल इस तरीके का जो हमारा CFL बल्ब आता था इस तरीके का होता है। ठीक है, और इसमें क्या क्या होता है, टू फिट स्पाइरल तरीके का क्यों होता है, शेप का क्यों होता है, टू फिट इनटू स्पेस ऑफ एन इनकैंडेसेंट बल्ब, ताकि ये इनकैंडेसेंट बल्ब के जितना स्पेस वो कवर करता है उसी स्पेस को ये भी कवर करे। ठीक है, एंड द कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रॉनिक बैलेस्ट इन द बेस ऑफ लैम्प। इसका जो बेस होता है दैट मीन्स कि जहाँ पर कैप लगा होगा, ठीक है, वहाँ पर ये बैलेस्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये इसका वर्किंग भी बहुत सिंपल सा है। तो ये आपका कैप है और कैप से आपका इलेक्ट्रोड निकला हुआ होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रोड के हेल्प से हम लोग इसको होल्डर में फिक्स कर सकते हैं। फिर जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करेंगे तो इस इलेक्ट्रोड के थ्रू चार्जेस ट्रांसफ़र होना शुरू होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये चार्ज क्या कर रहा है, ये यहाँ से चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है थ्रू इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, अब ये जो आपका ये स्पाइरल शेप का जो दिख रहा है ट्यूब्स, ठीक है, इस स्पाइरल शेप में हमारा मर्क्यूरी या आर्गन गैस का मिक्सचर होता है। ठीक है, लो प्रेशर मेंटेन करके मर्क्यूरी एंड आर्गन गैस को इसमें फिल किया रहता है। अब जैसे ही यहाँ पर हम लोग सप्लाई देंगे, ठीक है, प्लस या माइनस AC सप्लाई जब देंगे तो यहाँ पर जितने भी आर्गन एटम्स होंगे, ठीक है, ये इसका आयोनाइजेशन होगा। सबसे पहले ये चार्जेस डिस्चार्ज होगा कहाँ, इस गैस में, गैस फिल्ड ट्यूब में डिस्चार्ज होगा, और जब डिस्चार्ज होना शुरू होगा तो आर्गन एटम क्या होगा, आयोनाइज हो जाएगा, और एक आर्गन एटम आयोनाइज होगा तो ये दूसरे को भी आयोनाइज करेगा, तीसरे को भी करेगा। ठीक है, और इस तरीके से जितना भी आर्गन एटम प्रेजेंट होगा इन सभी को ये यहाँ पर आयोनाइज कर देगा। और जब जैसे ही आयोनाइज होगा तो हम लोग देखे थे कि आर्गन गैस जब आयोनाइज होता है तो वो इनिशियली क्या करता है, स्पार्क प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और जैसे ही स्पार्क प्रोड्यूस होगा तो ये मर्क्यूरी गैस को भी
यहाँ पर ये आयोनाइज कर लेगा, ठीक है। और ये जब स्पार्क प्रोड्यूस करेगा तो आपको अल्ट्रा वायलेट रे मिलेगा, ठीक है, यूवी रे या फिर यूवी रेडिएशन देखने को मिलेगा। तो ये जो यूवी रे होता है, इसका रेंज हम लोग देखे थे, ये बहुत इसका रेंज जो होता है स्पेक्ट्रम रेंज, ये बहुत लो होता है, इसको हम लोग ऐसे देख नहीं पाते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये यूवी रे प्रोड्यूस करेगा जो कि इनविजिबल होगा, इनविजिबल रेंज में होगा। तो इसको विजिबल लाइट बनाने के लिए यहाँ आपका जो CFL जो होता है ये वाइट कलर का होता है, ठीक है। दैट मीन्स कि इसके वॉल पे कोटिंग किया हुआ रहता है, ठीक है। तो मर्क्यूरी का कोटिंग सॉरी सल्फाइड का कोटिंग किया हुआ रहेगा, सॉरी फ्लोराइड का कोटिंग किया हुआ रहेगा, और उस फ्लोराइड के कोटिंग की वजह से ये जो आपका यूवी रे है, उस यूवी रे कन्वर्ट हो जाएगा किस में, विजिबल रेंज में, विजिबल लाइट में, ठीक है। और जिसके वजह से ये कंप्लीट इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका सिंपल ऑपरेशन है। ठीक है, नेक्स्ट जो लैम्प है दैट इज़ मेटल हैलाइड लैम्प। तो ये भी बहुत सिंपल सा लैम्प है, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन डिफ़र करेगा नॉर्मल जो हेलोजन लैम्प या फिर नॉर्मल फिलामेंट लैम्प होता है उससे थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर ये स्क्रू बेस या फिर कैप देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये जो वैक्यूम होता है उसको सील करने के लिए कैप इस तरीके का बनाया जाता है। यहाँ से 2 इलेक्ट्रोड निकला हुआ रहेगा जो कि होल्डर में जाकर फिट होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एक ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है, और दूसरा मेन इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है। तो ये वाला जो आप देख रहे हो ये आपका स्टेम कहलाता है, यानी कि जो इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, बाकी के जितना भी आपका स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो ये स्टेम कहलाता है। तो स्टेम से कनेक्टेड कौन होता है, ये आप देख पा रहे हो। तो ये जो मार्क किया हुआ है रेड से, दिस इज़ मेन इलेक्ट्रोड, ठीक है। और यहीं पे एक कनेक्टेड रहता है क्या, ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो ये ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड एंड मेन इलेक्ट्रोड यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो अब जैसे ही हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोड को सप्लाई देंगे, ठीक है, प्लस माइनस AC सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे, होल्डर में फिट कर देंगे, तो ये चार्जेस यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। ये फ्लो होता हुआ मेन इलेक्ट्रोड में जाएगा, ठीक है, साथ ही ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड में भी जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर और प्रेजेंट क्या होता है, यहाँ पर देख पाएंगे, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में बाईमेटालिक स्विच प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे बाईमेटालिक स्ट्रिप हमने फ्लोरेसेंट लैम्प में देखा था, जो कि एक्सपैंड हो रहा था और फिर वापस ओपन सर्किट, एक्सपैंड करके शॉर्ट सर्किट कर रहा था, बट इनिशियली वो ओपन सर्किट पोजीशन में रहता था। तो ये जो बाईमेटालिक यहाँ पर स्विच है, ये भी बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी है, इसको हम लोग बैलेंस्ड भी बोल सकते हैं। तो ये जो बाईमेटालिक स्विच होता है, ये एक्चुअल में जैसे ही हम लोग सप्लाई यहाँ से प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ये कनेक्ट होता है जब स्विच बोर्ड से स्विच से जब हम लोग सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, तो ये आपका इस तरीके से चार्ज फ्लो होना शुरू करता है, ये ऑक्सिलरी में भी जाएगा, ठीक है। और एट द उसी इंस्टेंट में क्या होगा, ये जो मेटालिक स्ट्रिप होगा ये इलेक्ट्रोड मेन इलेक्ट्रोड एंड ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड को यहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट कर देगा। अब जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा तो यहाँ पर आप एक ट्यूब देख रहे हो ये वाला, तो यहाँ पर आर्गन, मर्क्यूरी, ठीक है, ये गैस प्रेजेंट होता है, नियॉन गैस, सॉरी यहाँ पर आर्गन एंड मर्क्यूरी रहेगा, और साथ ही ये हमारा मेटल हैलाइड लैम्प है, तो यहाँ पर मेटल सॉल्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो डिस्चार्ज होगा, अब यहाँ से चार्ज जब फ्लो होना शुरू किया है, ये चार्ज आपका
डायरेक्शन में मूव कर रहा है इलेक्ट्रोड्स के थ्रू होता हुआ, ठीक है, मेन इलेक्ट्रोड तक पहुंच गया है। अब ये मेन इलेक्ट्रोड से ये कहाँ पर जाएगा, इस ट्यूब में जाएगा, और इस ट्यूब में क्या है, मेटल सॉल्ट प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सॉल्ट के थ्रू डिस्चार्ज होगा इस ट्यूब में। और यहाँ पर और भी क्या प्रेजेंट है, सॉल्ट के साथ साथ आर्गन प्लस मर्क्यूरी। तो ये इन तीनों एक साथ मिलकर यहाँ से जो भी चार्जेस मूव हो रहा है, ये चार्ज यहाँ पर इस ट्यूब में जाकर डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्ट, आर्गन और मर्क्यूरी गैस जो यहाँ पर प्रेजेंट है, सॉल्ट आपका सॉलिड फॉर्म में होगा, तो यहाँ पर डिस्चार्ज हो गया, और जैसे ही चार्जेस ट्रांसफ़र हुआ इन तीनों एलिमेंट में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आयोनाइजेशन होगा। और जब आयोनाइजेशन हो जाएगा गैस का कम्प्लीटली, तो ये क्या करेगा, इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये बल्ब जो होगा ये कम्प्लीटली ऑन हो जाएगा, दैट मीन्स कि ये रेडिएशन एमिट करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ द मेटल हैलाइड लैम्प वर्क्स। ठीक है, और जो हमारे लास्ट एक है, ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड। तो लाइट एमिटिंग डायोड ये एक्चुअल में ये सेमीकंडक्टर के प्रिंसिपल को यूज़ करता है, ठीक है। लाइट एमिटिंग डायोड ये एक सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन डायोड होता है, ठीक है। और ये लाइट एमिट करता है कब, जब हम लोग इसमें फॉरवर्ड बायस जब इसको कनेक्ट करते हैं, आपका डायोड इस तरीके से होता है, डायोड का ये सिंबल होता है, ये हमारा एनोड टर्मिनल होता है, ये कैथोड टर्मिनल होता है, ठीक है। इसमें जब हम लोग पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, इसको नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, तो ये फॉरवर्ड बायस का केस कहलाता है। तो जब भी हमारा ये जो डायोड होता है, ये फॉरवर्ड बायस इसको जब हम करते हैं तो करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है, किधर से किधर, एनोड टू कैथोड, इस डायरेक्शन में। और जब ये करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है तो इसमें पी और एन साइड होता है, ठीक है, पी और एन मटेरियल होता है, पी और एन टाइप होता है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स दैट मीन्स कि नेगेटिव आयन, और होल्स दैट मीन्स कि पॉजिटिव आयन जो होता है, इन दोनों का ट्रांसफ़र होना शुरू होता है, ठीक है, P2N और N2P, ये आप लोग पढ़े होंगे अगर सेमीकंडक्टर थ्योरी में। तो ये जब ट्रांसफ़र होना या डिफ्यूज़न होना स्टार्ट होता है, ठीक है, चार्जेस का ऑपोजिट साइड्स में, तो ये अपना जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये लोअर एनर्जी लेवल से स्टार्टिंग में जब हम लोग सप्लाई देते हैं, तो ये लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जंप करता है, एंड वापस ये ड्यू टू मोबिलिटी ये हायर एनर्जी से ये लोअर एनर्जी लेवल पे वापस आता है। तो इसी केस में जब ये हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जंप कर रहा होता है, तब ये इस टर्म में लाइट एमिट करता है, ठीक है। तो इस वजह से ये लाइट एमिटिंग डायोड, ये इस तरीके का डायोड है जो कि लाइट एमिट करता है हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तब। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले सेमीकंडक्टर मटेरियल लिया जाता है, एक एन टाइप मटेरियल लिया जाता है, यहाँ पर एपिटेक्सियल एन टाइप लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि एपिटेक्सियल मेथड से इस एन टाइप को बनाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे डिफ्यूज पी टाइप है, दैट मीन्स कि ये जो पी टाइप मटेरियल है, ग्रे कलर का दिख रहा है, तो ये डिफ्यूज प्रोसेस से पी टाइप को फॉर्म किया गया है, दैट्स वाई डिफ्यूज्ड पी टाइप इज रिटन हियर, ठीक है। तो सबसे पहले इनिशियली पी टाइप लिया जाता है, एन टाइप लिया जाता है, इन दोनों को ज्वाइन किया जाता है, ठीक है। तो ये जंक्शन फॉर्म करता है, ठीक है, ये जो लाइन है ये जंक्शन फॉर्म करेगा पी और एन टाइप को सेपरेट करने का, या फिर जो ज्वाइन यहाँ पर होता है ये वाला पार्ट जंक्शन कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर आप ब्लैक कलर का देख पा रहे हो, तो यहाँ पर गोल्ड फिल्म या फिर मेटल फिल्म का डिपोजिशन किया जाता है, ताकि इसमें से हम लोग इलेक्ट्रोड्स को निकाल सकें, ठीक है। क्योंकि एन टाइप जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, बट जो हमें इलेक्ट्रोड कनेक्ट करना है सप्लाई से कनेक्ट करने के लिए, वो मेटल होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स मेटल होता है। तो ये मेटल डायरेक्टली सेमीकंडक्टर मटेरियल पे कनेक्ट नहीं हो पाता है, इस वजह से हमें यहाँ पर एक थिन लेयर का
इस तरीके का इधर गोल्ड फिल्म या फिर हम लोग मेटल फिल्म वहाँ पे डिपॉजिट करते हैं एंड तब हम स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना पाते हैं इलेक्ट्रोड्स का इन पी लेयर और एन लेयर के जो कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है उसके साथ। तो इस वजह से यहाँ पर फिल्म का डिपोजिशन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका इलेक्ट्रोड निकाला जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रोड निकाला जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रोड। तो ठीक है, ये पी टाइप तरफ से जो इलेक्ट्रोड आपका निकलेगा ये कहलाएगा एनोड और एन टाइप से जो निकलेगा ये कहलाएगा कैथोड। ठीक है, और करंट का डायरेक्शन हमेशा एनोड टू कैथोड होगा। दैट मीन्स कि ये इस तरीके से करंट मूव करना शुरू करेगा। ठीक है, और करंट का मूवमेंट अगर इधर है पी टू एन है, पी टू एन अगर करंट मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन करंट इधर मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हमेशा इसके ऑपोजिट होगा। ठीक है, यानी कि एन से पी की साइड में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा। ठीक है, बट जो होल्स का डायरेक्शन होता है वो करंट के डायरेक्शन में ही होता है। तो होल्स आपका हमेशा पी टू एन जाएगा। ठीक है, तो पी टू एन यहाँ पर होल्स का मूवमेंट होगा। ठीक है, तो इसका हम लोग वर्किंग देखते हैं, ये एक्चुअल में वर्क किस तरीके से करता है। तो अगर हम लोग एनर्जी बैंड डायग्राम पढ़े होंगे तो सेमीकंडक्टर या फिर हर एक मेटल के लिए हम लोग मेटल और सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के लिए हम लोग एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये हमारा एक जो एलईडी है ये सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है तो इसके लिए हम लोग एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका वैलेंस बैंड होता है और ये कंडक्शन बैंड कहलाता है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में गैप होता है जिसे हम एनर्जी गैप कहते हैं, ईजी। ठीक है, तो इस तरीके से एनर्जी बैंड बनता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कंडक्शन लेवल, कंडक्शन बैंड, यहाँ पे फर्मी लेवल होता है। अगर ये एन टाइप होगा तो फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के नज़दीक बनेगा और अगर पी टाइप होगा सेमीकंडक्टिंग मटेरियल तो ये फर्मी लेवल वैलेंस बैंड के नज़दीक बनेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कैसा होता है जब हम लोग ये सप्लाई देते हैं तो आपका जो वैलेंस बैंड होता है, सपोज ये अगर वैलेंस बैंड है, ठीक है, ये कंडक्शन बैंड हो गया। ठीक है, तो जब हम लोग सप्लाई देते हैं इसको, डीसी सप्लाई जब देंगे तो क्या होगा, इसमें क्या है इनिशियली वैलेंस बैंड में कंप्लीटली या पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, और जो आपका इनिशियली ये जो कंडक्शन बैंड होता है ये कंप्लीटली एम्प्टी होता है। ठीक है, ये कंप्लीटली फिल्ड कभी नहीं हो सकता, ये कंप्लीटली एम्प्टी हो सकता है या पार्शियली फिल्ड हो सकता है। बट जो वैलेंस बैंड होता है ये कंप्लीटली फिल्ड या फिर पार्शियली फिल्ड हो सकता है, ये कभी भी कंप्लीटली एम्प्टी नहीं होगा। तो जैसे ही हम लोग सप्लाई देते हैं तो वैलेंस बैंड में ये कंप्लीट एलईडी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कंप्लीट जो एलईडी है ये सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, इसमें एनर्जी लेवल्स होता है, तो उसको हम लोग कुछ इस तरीके से समझ रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग सप्लाई देते हैं एलईडी को या फॉरवर्ड बायस करेंगे, ठीक है, फॉरवर्ड बायस में ही हमेशा करंट फ्लो होता है तो हम लोग हमेशा फॉरवर्ड बायस प्रोवाइड करेंगे। तो जैसे ही इसको सप्लाई मिला तो वैलेंस बैंड में जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये एनर्जी गेन कर लेगा। ठीक है, इसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गया। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स में मोबिलिटी का प्रॉपर्टी होता है, ये मूव करता हुआ रहता है और इसको और भी एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गया तो ये वापस से मूव करना शुरू करेगा। ठीक है, तो ये मूव करेगा कहाँ, हायर एनर्जी लेवल पे। ठीक है, वैलेंस बैंड लोअर एनर्जी लेवल पे रहता है, कंडक्शन बैंड हायर एनर्जी लेवल पे रहता है। तो ये जैसे ही एनर्जी गेन किया तो इसका एनर्जी लेवल इंक्रीज कर गया तो ये हायर एनर्जी लेवल यानी कि कंडक्शन बैंड में जंप कर जाता है। ठीक है, तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप कर गया तो यहाँ पर होल क्रिएट हो जाता है, वैकेंसी रह गया। ठीक है, इस जगह से इलेक्ट्रॉन चला गया तो वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गया, इसी वैकेंसी को हम लोग होल कहते हैं। ठीक है, अब ये कुछ देर तक, जितना देर इसका लाइफ टाइम रहेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इस हायर एनर्जी लेवल पे मूव किया। ठीक है, बट हम लोग जानते हैं क्या कि हर एक पार्टिकल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आता है।
ठीक है, हायर से लोअर की तरफ आता है। तो अब ये हायर एनर्जी लेवल पे गया, बट अब इसको एनर्जी अपना रिलीज़ करना है, ठीक है। इसमें मोबिलिटी भी बहुत ज़्यादा हाई है, तो ये अपना लाइफ टाइम स्पेंड करने के बाद ये वापस ये वैलेंस बैंड में जंप कर जाएगा, ठीक है। और जो वैकेंसी क्रिएट किया गया था जब ये कंडक्शन बैंड में गया था, तो ये वापस से ये इस वैकेंसी को फिल कर देगा, ठीक है। तो ये इससे जस्ट पहले ये होल था और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके रिकम्बाइन हो गया होल के साथ, ठीक है। तो यही आपका कहलाता है रिकम्बिनेशन प्रोसेस। तो यही जब आपका इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन कब हुआ? स्टार्टिंग में, यानी कि जब ये यहाँ से यहाँ जंप किया, ठीक है, तो यहाँ पे होल बन गया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन हुआ। यहाँ से यहाँ जब गया तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन हुआ, ठीक है। और जब ये कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में वापस आएगा, ठीक है, होल से रिकम्बाइन करेगा, तो ये प्रोसेस कहलाता है रिकम्बिनेशन। और जब भी सपोज़ आप बहुत हाई वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, रन कर रहे हो, ठीक है, बहुत तेज़ भाग रहे हो और अचानक आपको रोक दिया जाए, आप अचानक किसी चीज़ से टकरा जाओ, तो आप सामने वाले को भी एनर्जी ट्रांसफ़र कर दोगे, ठीक है। यानी कि आपका कुछ एनर्जी लूज़ हो जाएगा, अचानक आप दौड़ते हुए रुक गए तो आपका एनर्जी वहाँ पर लूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम वैसा ही केस आता है, जैसे ये हायर एनर्जी लेवल वाला, बहुत हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा तो वो कुछ एनर्जी रिलीज़ करेगा, ठीक है। तो वही जो रिलीज़ एनर्जी को रिलीज़ करता है वो लाइट के टर्म में या फोटोन के टर्म में रिलीज़ करता है, ठीक है। तो फोटोन क्या होता है? एक्चुअल में लाइट पार्टिकल होता है। तो जैसे ही ये फोटोन को रिलीज़ किया, एनर्जी रिलीज़ किया फोटोन के टर्म में, तो ये एलईडी लाइट एमिट करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। तो इसका सिंबल कुछ इस तरीके का होता है। ये सिंपल डायोड अगर इस तरीके से बनाइए, आपका पी जंक्शन डायोड हो गया, ये पी और एन हो गया, या एनोड कैथोड बोल सकता है। और जब ये इस तरीके का एरो दे देंगे, दैट मीन्स कि ये लाइट एमिट कर रहा है, तो दिस इज़ लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा वेरियस लाइट सोर्सेज हमने स्टडी कर लिया।